नेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है आपसे कि भारत पर महमूद गजनवी ने कितने आक्रमण किए। तो हेनरी इलियट ने हमें बताया था कि 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। तो आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे, लिखेंगे कि महमूद गजनवी के भारत में आक्रमण, और लिखेंगे सबसे पहले हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 आक्रमण किए। अब मैं आपको 17 के 17 आक्रमण बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये आक्रमण किए गए हैं, और जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको मैं स्टार लगवा दूंगा उन पे, लेकिन आपने ये 17 के 17 लिखने हैं ताकि आपको बाद में भटकना नहीं पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला आक्रमण जो कि हमेशा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपसे कभी भी पूछ सकता है कि महमूद गजनवी ने भारत में पहला आक्रमण कहाँ किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत में पहला आक्रमण जो पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर किया था। उस टाइम पंजाब की एग्जिस्टेंस नहीं थी, तो उसको आप बैहिंद के नाम से भी बोल सकते हैं। और ये जो रीजन थे सारे के सारे वो जयपाल के क्षेत्र के थे, मतलब इनका जो जहाँ पे आक्रमण हो रहे हैं ये सारे रीजन जो थे वो जयपाल के थे। आपने ये भी लिख लेना है कि ये जो आक्रमण हुआ है वो 1000 ईस्वी में हुआ है। जो आक्रमण किया है पेशावर और बैहिंद पर किया है महमूद गजनवी ने, और ये जो किया है कब किया है 1001 ईस्वी में किया है। आपको पेशावर बैहिंद पंजाब को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे के सारे एक ही रीजन थे। एक्चुअली पंजाब पेशावर ये सब उस टाइम जो था वो क्या कहलाता था, बैहिंद ही कहलाता था। पेशावर की तो एग्जिस्टेंस थी भी, लेकिन पंजाब की उतनी एग्जिस्टेंस नहीं थी। और ये जो आक्रमण किया था वो किया था जयपाल के खिलाफ। ये वही जयपाल है जिसको कभी महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने भी पराजित किया था अपने क्षेत्र में। और यहाँ पे क्या होता है कि इस जयपाल को जो है वो महमूद गजनवी जो है वो पराजित कर देता है, और पराजित तो करता है लेकिन साथ में इसको बंदी भी बना लेता है। तो जयपाल क्या करता है, इसको 2.5 लाख दिनार देता है, 2.5 लाख मुद्रा देता है, और उस 2.5 लाख दिनार के बदले जो है वो इसको जमानत या रिहा कर देता है। कौन, महमूद गजनवी। लेकिन जयपाल जो है इस पराजय को जो है वो पचा नहीं पाता है। वो अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता है कि मैं इतना बड़ा शासक हूँ और महमूद गजनवी से हार गया। और वो क्या करता है, एक चिता बनवाता है, और इस चिता में जलकर जो है वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी के आक्रमणों से दुखी या निराश होकर किस शासक ने जो थी वो आत्महत्या कर ली थी जलकर। तो वो आपका आंसर हो जाएगा जयपाल ने जो है वो आत्महत्या कर ली थी। अभी जयपाल का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है आनंदपाल, इसको भी पराजित करेगा कौन, महमूद गजनवी। और इसका एक और नाती होता है, वो ये तो बेटा है, और एक होता है नाती जिसका नाम होता है सुखपाल। इस सुखपाल को महमूद गजनवी क्या करेगा, इसको जो है वो बंदी बना लेगा, और इससे ज़बरदस्ती जो है वो इस्लाम धर्म जो है वो स्वीकार करवाया जाता है। और इसका नाम भी बदल दिया जाता है, इस सुखपाल का नाम जो है वो नौकर शाह नाम जो है इसका रखा जाता है। किसके द्वारा, महमूद गजनवी द्वारा। तो इतना बुरा करता है ये जयपाल के खानदान के साथ। तो इसमें लिखेंगे आप कि बैहिंद की पहली लड़ाई में महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया। नेक्स्ट लिखेंगे आप, इस लड़ाई में या युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और महमूद गजनवी ने उसे बंदी बना लिया। नेक्स्ट लिखेंगे आप 2.5 लाख, 25 मत लिख देना इसे, 2.5 लाख दिनार देकर जयपाल ने अपने आप को महमूद गजनवी की कैद से मुक्त करवाया। नेक्स्ट लिखेंगे आप, परंतु जयपाल अपनी हार को ज़्यादा दिन तक जो है वो पचा नहीं पाया और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कैसे करी थी, उसने एक चिता बनवाई और उसमें जलकर जो है वो उसने अपनी जान दे दी। तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नोट में लिखेंगे इसे, महमूद गजनवी ने जयपाल के नाती सुखपाल को बंदी बना लिया था। नेक्स्ट लिखेंगे फिर कि इस सुखपाल से महमूद गजनवी ने जबरन इस्लाम कबूल करवाया।
नेक्स्ट लिखेंगे आप कि सुखपाल का नाम बदलकर जो है वो क्या रख दिया गया, नौकरशाह रख दिया। तो इतना खतरनाक था महमूद गजनवी। इस्लाम भी कबूल करवा दिया ज़बरदस्ती और उसके बाद उसका नाम भी बदल दिया। सुखपाल का नाम बदल के क्या रख दिया, नौकरशाह जो है उसका नाम रख दिया गया। नेक्स्ट लिखेंगे आप तीसरा आक्रमण 1003 ईस्वी भेरा। और ये जो आक्रमण हुआ है वो बाजीराव के खिलाफ हुआ है और ये बाजीराव भी क्या करता है, महमूद गजनवी के डर से आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि चौथा और पांचवा आक्रमण जो हुआ है वो मुल्तान पर हुआ है और ये दोनों के दोनों आक्रमण जो थे वो फतेह दाऊद के खिलाफ हुए थे और इन दोनों आक्रमण में फतेह दाऊद जो है वो पराजित हुआ था महमूद गजनवी से। अब छठा आक्रमण जो करेगा महमूद गजनवी वो पेशावर पर करेगा और इस पेशावर में, यानी कि ये पेशावर जो रीजन है इसको बेहिंद भी बोला जाता था और ये जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी जयपाल के बेटे आनंदपाल के खिलाफ और इसे हम बेहिंद की दूसरी लड़ाई भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेहिंद की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई, तो आप बोलोगे महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में हुई और ये कब हुई है, 1008 ईस्वी में हुई है। तो इसमें आप लिखेंगे कि छठा जो आक्रमण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा आप। ये वर्सेस आनंदपाल हुआ है और इसे बेहिंद की हम दूसरी लड़ाई भी कहते हैं और इसमें जो है वो आनंदपाल पराजित हुआ था किससे, महमूद गजनवी से। और यही नहीं रुकता है वो, फिर पेशावर के आगे भी बढ़ता है। जो हिमाचल प्रदेश का रीजन है कांगड़ा में, यहाँ पर आता है और ये एचपीजी के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1009 ईस्वी में। और ये दोनों ही आक्रमण जो थे वो छठे आक्रमण थे किसके, महमूद गजनवी के। नेक्स्ट आप लिखेंगे 7वां आक्रमण और ये जो हुआ है वो नारायणपुर में हुआ है और नारायणपुर में भी कहाँ, अलवर रीजन में हुआ है। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं भी लिखेंगे, लिखना तो सारे हैं लेकिन याद नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। और 8वां आक्रमण एक बार फिर से जो है वो मुल्तान पर हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 9वां आक्रमण जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया, तो आप कहेंगे 1013 ईस्वी में किया। और थानेश्वर कहाँ है, हरियाणा में है। और यहाँ के जो शासक थे उस टाइम उनका नाम था राजा राम, इन्हें भी महमूद गजनवी ने जो है वो क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और 10th जो आक्रमण हुआ है वो हुआ है नंदन पे, ठीक है, और ये भी उतना इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं है। 11वां आक्रमण लिखेंगे आप मथुरा प्लस कन्नौज और कन्नौज जो है वो यूपी वाला रीजन है। 12वां आक्रमण भी आएगा आपका मथुरा प्लस कन्नौज पर और उस टाइम जो कन्नौज का शासक था उसका नाम था राज्यपाल। इस राज्यपाल को भी महमूद गजनवी ने जो है वो पराजित कर दिया था। नेक्स्ट लिखेंगे आप 13 आक्रमण और ये जो 13 आक्रमण है ये हुआ है कलिंजर पर। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है पर आप बस लिख लीजिए ताकि आपको 17 के 17 आक्रमण जो हैं वो ध्यान में रहें। बाकी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये 3 तो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे आप 14th आक्रमण और ये बहुत ज़रूरी है। ये जो आक्रमण हुआ है वो हुआ है कश्मीर पर, 1021 में ये आक्रमण हुआ है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जब महमूद गजनवी ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो वो किस पर किया, तो वो किया था रानी दिद्दा पर। रानी दिद्दा जो थी उस टाइम जो थी वो कश्मीर की रानी थी। और यहाँ पे सबसे अच्छी और ख़तरनाक बात ये थी रानी दिद्दा की कि ये रानी दिद्दा जो है वो महमूद गजनवी को जो है यहाँ पे पराजित कर देती है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने क्षेत्र में उसको सक्सेसफुल नहीं होने देती है। तो ये 14th आक्रमण जो है वो बहुत ज़रूरी है। 15th आक्रमण जो है वो हुआ है ग्वालियर, कलिंजर और पंजाब पर। नेक्स्ट लिखेंगे आप 16वां आक्रमण और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी आक्रमण है। तो लिखेंगे आप कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया जो कि गुजरात में है। और जब ये आक्रमण हुआ तो उस टाइम जो सोमनाथ मंदिर के शासक थे या सोमनाथ मंदिर जिनके अधीन आता था, मतलब मंदिर अधीन आने से मतलब है कि जिनके क्षेत्र में ये मंदिर था, उन शासक का नाम था भीमदेव। भीमदेव कह लो, भीम प्रथम कह लो या मूलराज कह लो, ये तीनों के तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं।
और जब भीमदेव इस आक्रमण को रोकने का प्रयास करता है तो उसमें वो फेल रहता है और महमूद गजनवी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से सोना प्राप्त करता है सोमनाथ मंदिर से और चला जाता है, और साथ में साथ यहाँ से मंदिर को भी क्या कर देता है, वो तोड़ देता है। नेक्स्ट लिखेंगे आप अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी, और ये जो आक्रमण हुआ है वो सिंध में हुआ है, और सिंध में किसके खिलाफ हुआ है, ये जाटों के खिलाफ हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण कहाँ पे किया, तो आप कहेंगे सिंध पर किया। आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ था, तो आप कहोगे कि जाटों के खिलाफ। एक्चुअली जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस जा रहा था गजनी, तो ये जब रास्ते में जा रहा था तो ये जाट इसको बहुत तंग करते हैं। तंग करने का मतलब ये है कि ये जो जब जाट थे इनकी जो छवि थी वो लुटेरों की छवि थी। तो जैसे जैसे महमूद गजनवी आगे बढ़ रहा था तो जाट जो थे उसे फॉलो कर रहे थे। फॉलो किस लिए कर रहे थे, ताकि उससे भी वो कुछ लूटपाट कर सके। तो उस टाइम स्ट्रैटेजी होती थी कि जैसे जैसे महमूद गजनवी आगे चलेगा तो वो पीछे कुछ सोने के सिक्के, दिनार, कुछ ना कुछ फेंक देते थे, ताकि उनको उठाने में जो है वो जाट लोग या जो भी लुटेरे होते थे वो उनको उठाने लग जाएं और वो आगे निकल जाए। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती थी। लेकिन उस टाइम इसको इतना सोना लुटाना पड़ा इन जाटों पर कि बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सोना जो है, मतलब लगभग 1/3 सोना जो है वो जाटों ने लूट लिया था महमूद गजनवी से। तो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था महमूद गजनवी, तो उसने क्या किया, अपना अंतिम आक्रमण जो है वो 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ किया। तो इसके साथ हमारे महमूद गजनवी के 17 के 17 आक्रमण जो हैं वो कंप्लीट होते हैं।